गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का कॉपी में लिखना है। कॉपी ले लीजिए। जहां पे हम लोग ड्राइंग शुरू किए थे, प्लांट्स पार्ट का, प्लांट टिश्यू का ड्राइंग जहां पे हम लोग शुरू किए थे, उसका राइट हैंड साइड में आप लोग तो क्लास 6 में देखे हैं कहां से शुरू करना है। शुरू कीजिए पेज नंबर 7। पहले पेज नंबर 7 में देखिए कुछ चेक योर प्रोग्रेस लिखा है। पेज के नीचे है ट्रू फॉल्स, लेकिन उसके पास में देखिएगा करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी है। तो कैसे ये करना है ये हम थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करते हैं। राइट ट्रू फॉल्स तो ठीक है, ट्रू फॉल्स आप लोग लिखते हैं, लेकिन जो गलत सेंटेंस होगा उसको सुधर कर जो सही सेंटेंस वो भी लिखना है। ठीक है, तो कैसे ये करता है शुरू करते हैं। तो ये पहले पेज नंबर लिख लीजिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कहां पे क्वेश्चन इसका है। पेज नंबर 7 में नंबर 1 में देखिए क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर लैटरल ग्रोथ आर कॉल्ड कैम्बियम। तो ये सही सेंटेंस है। तो ट्रू जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू जो है ट्रू लिख दीजिए, हो जाएगा। नंबर 2, a permanent tissue is a group of cells that are capable of active cell division। ये लेकिन false, पहले false लिखिए, लेकिन ओनली false लिखने से आप लोगों को आधा मार्क्स मिलेगा। पूरा मार्क्स मिलने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं फुल मार्क्स मिले तो false के नीचे उसका सही सेंटेंस जो है वो भी लिखना है। तो a permanent tissue के बदले में होगा a meristematic tissue। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, परमानेंट के बदले में मेरिस्टेमेटिक लिखना है, लेकिन पूरा सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। लिखिए, इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are capable of active cell division। पूरा। नंबर 3, कोलेनकाइमा tissue provides structural support to growing stems and leaves। This is true। Next, number 4, phloem parenchyma is the only living component of xylem। This is false। phloem parenchyma नहीं, ये होगा xylem parenchyma। तो सही सेंटेंस में जाइलेम, फ्लोएम के बदले में जाइलेम लिख के बाकी जो है आप लोगों को उतरना है। इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलेम। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, xylem and phloem together are called the vascular bundle। ये ट्रू है। तो दिस इज द प्रोसेस by which you have to write true or false and correct the false statement। Okay, in previous class I started exercises A and B। I complete this। Now you have to write C। C में define लिखो। ओके, तो आप लोगों का एक्सरसाइज का सी का जो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है
उसका पहला वाला जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही लिखोगे, ये नोट करना है आप लोगों को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ मास ऑफ यंग immature and undifferentiated cells that remain young and divide throughout the life of a plant। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ मास ऑफ young, immature and undifferentiated cells that remain young and divide throughout the life of a plant। नेक्स्ट नंबर 2 में है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन लिखिए। परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इन व्हिच ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप कंप्लीटली और फॉर द टाइम बीइंग। परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन व्हिच ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप कंप्लीटली और फॉर द टाइम बीइंग। ये है परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन। नंबर 3 है प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो लिखिए। प्रोटेक्टिव टिश्यू नंबर 3 में, प्रोटेक्टिव टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। प्रोटेक्टिव टिश्यू definition: protective tissue is a group of cells that forms the outer protective covering of the plant and protects it from external influences. Okay, next number D. Okay, number 4 में है supporting tissue। supporting tissue का definition: this tissue comprises the bulk of the plant body and provides support to it। supporting tissue का definition लिखिए। this tissue comprises the bulk of the plant body and provides support to it। next number 5, complex permanent tissue। this tissue is made up of 2 or more types of cells that are specialized to perform a common function। complex permanent tissue, इसका definition है: this tissue is made up of 2 or more types of cells that are specialized to perform a common function। next number 6, conducting tissue। conducting tissue का definition है: xylem and phloem are also called conducting tissue as their main function is to transport water and food materials। conducting tissue का definition: xylem and phloem are also called conducting tissue as their main function is to transport water and food materials। so all these are, आप लोगों का जो C है एक्सरसाइज का, उसका आंसर। ये बाद में हम जब लिख के देंगे भाषा में, हम लिख के भी देंगे, जैसे कि आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी वर्ड समझने में मुश्किल होगा तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आता है डी। फिर से वही राइट, ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ स्टार्ट डी। नेक्स्ट नंबर डी। DB, true or false and correct the false statement। ऐसे ही करना है जैसे हम लोग पेज नंबर 7 में किए हैं। नंबर 1, the lateral meristematic tissue is also called cambium। ये सही है, तो ट्रू लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर 2, सपोर्टिंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सपोर्टिंग टिश्यू नहीं, सपोर्टिंग टिश्यू के बदले में लिखना है प्रोटेक्टिव टिश्यू।
Protective tissue consists of epidermis. Number 3. Sclerenchyma cells are dead cells and do not contain any protoplasm. This is true. Number 4. Xylem is made up of living cell. गलत. डेड सेल में तैयार होता है. हम लोग पढ़ लिए हैं ये, तो फॉल्स लिखना है. Xylem is made up of dead cell. And number 5. Xylem fibers provide strength to the tissue. This is true. So, all this for today. Next day, I will give you differentiate between. Okay? Bye.